अगर मैं डेस्परेट हूँ, मेरे घर की किस्त जानी है, मेरी गाड़ी की किस्त जानी है और मुझे पैसे चाहिए, तो मैं हर स्क्रिप्ट को हाँ कर सकता हूँ। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अभी। और जो वो करना चाहता है वो करता है। एग्जैक्टली। और उसके लिए अगर उसको एक डेढ़ साल वेट करनी पड़ेगी, वो वेट भी कर सकता है। आप जब बहुत खुश होते हो तो गाड़ी खरीद लेते हो? नहीं, जब थोड़े पैसे आ जाते ने, अच्छा। बाकी लोन ले लीजिए। मैं कहना जी मेहनत करो, मेहनत करके भाਵੇਂ जहाज ले लो। अच्छा। और बाप को तंग करके मोटरसाइकिल भी लेना गलत है। आर्टिस्टां ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं अप्लाई होए। So I am not in a position to comment on somebody else's life. मतलब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से कैसे एक्सपेक्ट करेगा सपोर्ट? दूसरा आर्टिस्ट भी तो एक अपनी हसल में लगा हुआ है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज हम आज तक .in पे हमारे साथ वो सिंगर और वो एक्टर हैं जिनकी एक लाइन कह लीजिए हिंदी बेल्ट हो या पंजाबी बेल्ट हो, गाल नहीं कटनी, वो हर जगह मशहूर है। और परवीश ने इसके अलावा, पहले तो आपका वेलकम। सत श्री अकाल जी। हाँ, आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी पंजाबी फिल्में की हैं और आपने शायद 150 से ज्यादा गाने डायरेक्ट किए हैं। हाँ जी। हमने आपकी वो फुटेज देखी है जो डायरेक्शन है, हाँ जी। जिसमें ख्वाबा है, बहुत हाँ अच्छे जी, अच्छे हाँ गाने हैं। और हौली हौली आता है, गाल नहीं गढ़नी आता है, देन आप बूम कर जाता है हाँ जी। आपका नाम। अभी आ रही है कनाडा। हाँ जी। कनाडा बोलेंगे ना? हाँ जी। हाँ, कनाडा में आप हिंदी की जो बेल्ट है ना, उसको एक तरह से अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि हिंदी कोशिश लैंग्वेज तो नहीं है जी। कोशिश नहीं थी किसी को अट्रैक्ट करने की। आई गॉट ऑफर्ड अ पार्ट और वो हिंदी कैरेक्टर था, तो बीइंग एन एक्टर आई ऑडिशनड फॉर इट एंड दे लाइक माय परफॉर्मेंस एंड आई गॉट द किक। जो कनाडा है, इसके पहले अंबर आई थी। हाँ जी। आपने वेट तबा सॉरी हाँ जी। आपने वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन किया था। हाँ जी। आज मैं देख रही हूँ आपको शेव में, मैंने ज्यादातर जो भी पिक्चर याद करती हुई है, हाँ जी। हाँ। पहली बार शायद क्लीन शेव में देख रही हूँ। कनाडा के लिए किया तो था। कनाडा के लिए आपको रिकॉग्नाइज करना ना बड़ा वो हो रहा था जी। कि तो ये करना, आप सिंगर हो, स्पेशली पंजाब इंडस्ट्री जो जानी जाती है अपनी गाड़ियों के लिए, एक टशन, एक लाव लश्कर होता है, वो अपनी लुक से, अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हाँ जी। पर आपने जो दोनों दिखाए हैं, वो चीजें आसान है या बस? मैम लाइक आपको, आई थिंक आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं चीजें। फॉर इंस्टेंस आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। मेरी थिएटर की बैकग्राउंड थी, मैं एक्टिंग करना चाहता था। तो मुझे पता था कि जब मैं व्हेन आई डिसाइडेड टू शेव, तो मुझे पता था कि शेव करने के बाद 1-1.5-2 महीने कोई गाना नहीं शूट कर सकूंगा, कोई शोज नहीं इतने लगा सकूंगा। बट दैट्स अ डिसीजन यू टेक एज एन आर्टिस्ट कि मेरे लिए ये काम जरूरी है कि नहीं। तो ये जो शो था, इसकी जो स्टोरी थी, इसकी जो प्री प्रोडक्शन थी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया दैट आई रियली वांटेड टू डू इट। तो मुझे लगा ठीक है, फाइनेंशियल हिट है, आप 2 महीने काम नहीं करोगे, उसके बाद शेव करने के बाद तो नहीं करेंगे। 100 दिन का शूट था। हाँ जी। इंग्लैंड में शूट किया है हाँ आपने? जी, काफी जगह पे, इंग्लैंड, अच्छा। कनाडा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड, काफी। एक चीज है उसमें, इसमें हीरोइन नहीं दिख रही है, नहीं तो है खास वजह से, मतलब ट्रेलर में अभी नहीं दिखा ऐसा कोई। नहीं। सो दे जो बहुत मुझे लगता है जियो हॉटस्टार ने जो बहुत बाखूबी किया है, जो जनरली मैं अब रियलाइज करता हूँ कि यार कितनी बड़ी चीज है। आई थिंक द एडिटर्स एंड द मार्केटिंग टीम, दे आर सो ब्रिलियंट दैट इवन अ 15-20 सेकंड प्रोमो इज सो वेल एडिटेड कि आपकी क्यूरियोसिटी भी बन रही है और आप वो देखना भी चाहते हो। कहानी भी रिवील नहीं हो रही, लेकिन आपने देख भी सब कुछ लिया है। हाँ। So therefore, the heroine is in the trailer. Okay. The tragedy is in the trailer. Everything is in the trailer. सारी फिल्म है उसमें। लेकिन फिर भी नहीं पता है, नहीं पता चल रहा। So I think that's the beauty that अगर हम देख लेते हैं ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है और ऐसा हुआ होगा, तो the directors haven't done their job that well if we are able to decode what they are doing. So आप देखोगे शो 21 मार्च को आ रहा है, तो I'm sure like you will find everything in it. अच्छा, इसके जो कहानी है ना, बहुत इंटेंस है। बहुत आसान होता है एक ऐसी फिल्म या ऐसी स्क्रिप्ट को चूज करना जिसमें 4 हिट गाने हो, आपका लुक बहुत अच्छा हो, जिससे इधर उधर घुमाई गाड़ी, और एक सबको पता है हिट का फॉर्मूला है, और वो हिट हो जाता है। हाँ जी। ये ऐसी फिल्में चूज करना आसान नहीं होता। तो आपका पर्टिकुलर, आपको लगा था कि नहीं मुझे ये देना है, ये कहानी टच हुई है, मैं किरदार करना ही ये चाहता था। मतलब मैं कनाडा से पहले भी 1.5-2 साल मैंने कोई फिल्म नहीं की थी, और ये शूट करने के बाद मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि गानों में वो जो कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, जो गाड़ियों का, जो
प्रोडक्शन का, जो फ्लैम्बोयंस का, बिकॉज व्हाई डू यू लिसन टू म्यूजिक, व्हेन डू यू लिसन टू म्यूजिक, व्हेन यू हैविंग अ गुड टाइम, है ना? आप जब बहुत अच्छे लग रहे होते हो, यू टेक अ नाइस पिक्चर और यू मेक अ रील एंड यू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड यू चूज अ सॉन्ग, दैट मीन्स जो आपके दिन के हाइलाइट्स हैं, व्हेन योर makeup is done, the outfit is perfect, and you feel like taking a picture, when you feel like being the star of your day, that's when you go put a reel on or you put a story on. So ideally a commercial singer's job is to give you those moments, but as an actor I feel if I'm doing the same job, then either I'm taking something away from the commercial singer that I am, or I'm limiting myself to how I'm perceived as an actor. Okay. And a lot of people feel, मुझे लगता है, a lot of people are not comfortable in being any less than what they could be. You know, जैसे तबाह में I put on 20-25 kilos, मैं मोटा हो गया तो obviously बड़े है तो एक बदसूरत फोटो है मेरी, right? And ideally who's always been fit, I don't want an unfit image of myself. But I feel मैं एक actor हूँ, मुझे अच्छा ये लगता है कि अपनी स्किन से, अपनी दुनिया से डिटैच होके एक नई दुनिया में जाना। लेकिन ये जो वेट इतना पुट ऑन है, वो उसके बाद कम करना, फिर आपको हमेशा हमने फिट देखा है और क्लीन शेव होके दाढ़ी कुछ शेव लाना इजी है, बट वो करने के टाइम पे भी ब्रेक ले लिया होगा। मेरे लिए वेट लूज करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा है? नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं, मेरा वर्कआउट और मेरा डाइट, लाइक आई एम इन कंट्रोल ऑफ माय इमोशंस, थॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब इतना वेट बढ़ गया, एक बार तो लगा कि यार बहुत मुश्किल है। कितना बढ़ा लिया था? मैंने एट द पीक मेरे आइडियल वेट से मैं 30-35 किलो ज्यादा था। ओके। हाँ जी। लेकिन जैसे 1-1.5 महीने में दाढ़ी वापस आ गई, वैसे 2-3 महीने में, 4 महीने में वेट कम हो गया। हाँ, you just have to be consistent in whatever you're doing. नहीं, वो बहुत कमाल का है कि एज एन एक्टर, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, आपने कई बार बोला है कि गाने तो मैं करता हूँ, उसमें मैंने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया क्योंकि शुरुआत करनी थी। हाँ जी। बट बतौर एक्टर, एक्टिंग मेरा प्यार है। हाँ जी। और एक्टर होने के लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। हाँ जी। मैं वेट करूंगा स्क्रिप्ट आने का। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी आप बहुत सारे काम करते हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, गाने लिखते हैं आप बहुत लोग, तो आपने अपने प्रोडक्शन का जिम्मा एक अच्छी स्क्रिप्ट्स के लिए रखा है? मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा कमर्शियल सिंगर की जो मेरी वर्ल्ड है ना, वो मेरे एक्टर को बहुत सेफ गार्ड करके रखती है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक्टर हूँ और मेरा घर एक्टिंग से चल रहा है, तो मुझे फिल्म करनी पड़ेगी। और अगर मैं डेस्परेट हूँ, मेरे घर की किस्त जानी है, मेरी गाड़ी की किस्त जानी है और मुझे पैसे चाहिए, तो मैं हर स्क्रिप्ट को हाँ कर सकता हूँ। या अगर कोई 50-50 भी होगी, आई विल डू इट बिकॉज आई नीड द मनी टू रन माई लाइफ। लेकिन मेरी जो जिंदगी है वो मेरी एक्टिंग पे निर्भर नहीं कर रही, इसलिए जो मेरे अंदर का आर्टिस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अभी, और जो वो करना चाहता है वो एग्जैक्टली। और उसके लिए अगर उसको 1-1.5 साल वेट करनी पड़ेगी, वो वेट भी कर सकता है। The singer Parmesh has enough money to produce a film for the artist. So I've worked for all these 10-15 years so that I could come to this point where I can assess कि ये करना है कि नहीं करना। हाँ, मतलब उस जगह पे खड़े जहाँ चूज कर सके, नहीं तो बहुत चीजों जैसे चीजें एक्वायर करके आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है ना, ये मैंने खरीद लिया, ये मैंने कर लिया, वैसी बहुत चीजों को ना करके भी आपको फुलफिलमेंट मिलती है। मैं ऐसे मना कर सकता हूँ, हाँ, क्या रहा नहीं करनी। थैंक यू। और सबसे ज्यादा आपको जो फुलफिलमेंट फील होती है मुझे ख्याल से वो गाड़ियां खरीद के होती है। आप जब बहुत खुश होते हो तो गाड़ी खरीद लेते हो? नहीं, जब थोड़े पैसे आ जाते हैं, बाकी लोन ले लीदा। तो आपकी सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? या लैम्बो है या और कोई? लैम्बो ही है। लैम्बो है। ये जनवरी में ली है आपने? हाँ जी। हाँ, वो आपकी रील इतनी वायरल थी। और आप जो यंगस्टर्स को कहना चाहिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो भी अपने सपने को देखें और यहाँ तक कंप्लीट करें। मैं कहना जी, मेहनत करो, मेहनत करके भाਵੇਂ जहाज ले लो। अच्छा। और बाप को तंग करके मोटरसाइकिल भी लेना गलत है। बहुत बड़ा मैसेज है। और आपके पास गाड़ियां हैं, सबसे महंगी चीज क्या ली है परमेश ने अब तक? गड्डी हुई है जी, बस गड्डी है। तो ये गड्डी लेने पे आपकी बेबे, आपकी मामा, आपकी वाइफ, अभी सदा तो छोटी है, हाँ जी, ये नहीं बोलते क्या खर्चे कर रखे हैं, ये गाड़ी कम है? कहते हाँ जी। क्योंकि हमें लगता है, एक होता है ना लड़कों को, एक होता है स्पोर्ट्स कार, मुझे वही चाहिए जी और कुछ नहीं चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बहुत लोग हैं शोरूम खरीदते हैं, लोग हैं जमीन खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, उनको वो चीज फुलफिलमेंट देती है,
पैसे तो हर बंदा ही कमा रहा है, आई एम नॉट द ओनली पर्सन हम्म। मेकिंग मनी, आई लाइक टू स्पेंड इट, तो ठीक है मैं और- खर्च देना जी। नहीं नहीं, बड़ी चीज है कि आपका जो शौक है उसे आप पूरा कर पा रहे हो। हाँ जी, शौक बहुतों के हैं बट सब पूरे नहीं हो रहे। हाँ जी, मैनू हंडा लिया जी, वधिया हाँ हना, नहीं, बढ़िया शौक है। हाँ जी, हम हाँ आपके जी। लैम्बो देख के हमें भी ठंड पड़ रही है। थैंक यू सो मच। और आपकी इसी के साथ मुझे है कि पंजाबी कल्चर जो हम बात कर रहे थे, गाड़ियां हैं, कारें हैं, लाव लश्कर है, लेकिन एक चीज है जो बहुत अचानक से ना बूम वो भी कर रही है कि आप ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबा वक्त रहे, इंडिया जी। में फिर आप आए, लेकिन क्या पंजाबी इंडस्ट्री के, पंजाबी के इतने बड़े आर्टिस्ट जिन्हें हम इतना चाहते हैं, एक उन्हीं को क्यों टारगेट कर रहा है, स्पेशली वहीं के लोग कर रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हैं कि वो वहीं सेफ नहीं फील हो रहे? मैम जैसे ना हर ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂ ਉਹ 5 ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸਸ ਲਾਈਫ। और ऐसे अटैक आपने भी झेला था? हाँ जी मैम, बट देन अगेन दैट वाज माय ओन जर्नी राइट। मेरी लाइफ की मेरी ट्रेजेडी है, मतलब किसी और की लाइफ की और वो ट्रेजेडी। रीजन हो सकते हैं, लेकिन होता है ना कि जिस देश में हम रह रहे हैं, इतना सब दे रहे हैं, इतना पा रहे हैं वहां से, पर एक इंडस्ट्री आपस में, जैसे दलजीत पाजी कई बार अपने स्टेज से कहते हैं कि आपस में मत लड़ो, साथ खड़े रहो, ये है सारी चीजें। आपके कॉन्सर्ट्स में भी हम वही देखते हैं। तो फिर जब इतना प्यार मिल रहा है तो उन्हें किस चीज का वो है? मैम जिस तन लागे सोई जाने, हमें हम नहीं किसी की जिंदगी हमने जी, हमने पर नहीं डर किसी नहीं की- लगता कि ये सारे पीछे पड़े हैं और ये मतलब आप एक खुल के नहीं जी पा रहे हैं ना, वो वाला नहीं होता? मैम देखो ਆਪਾਂ खुल के बैठे हैं, अपने वधिया जी रहे हैं, अभी खुश हैं, वाहिगुरु हाँ। दी मेहर है। नहीं, इसकी तो मैं तारीफ करूंगी आपके पूरे पंजाब इंडस्ट्री की हाँ। कि वो डर नहीं आया। वो आप कॉन्सर्ट कर रहे हो, आप फिल्में कर रहे हो, आपके नहीं, गाने करते हो, माँ की मेहर है। आते हो, छा जाते हो, बस यही होता है। और आप तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलूँ फैन फॉलोइंग की बात, तो बड़ी दिल से और बड़े कहना चाहिए ना, आप ग्राउंड में घुस चुके हो लोगों के, बिल्कुल उन्हें दिल से पसंद उन्होंने ही दिया है जो दिया, हाँ। उन्हीं का प्यार है जिसके जिदे सिर ते तुरे फिरदे हैं। हाँ। अभी कनाडा कर लिया, अभी तो ये आ जाएगी क्योंकि इसका शूट आपने शायद 2 साल पहले करा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। इसके बीच अभी क्या है और क्या हम देखेंगे? परमीश कहाँ आ रहे हैं? मैम कनाडा के शूट के बाद मैंने कोई फिल्म नहीं की, अच्छा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे था कि इतनी वेल रिटन स्क्रिप्ट है, इतनी मेहनत के साथ सबने बनाई है, तो इतनी मेहनत के साथ ही काम करें। सो I got a few films offered and I felt their scripts were incomplete, I would say, or maybe it was complete for them. मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो पिछले 1-1.5 साल में हमने सिर्फ प्री प्रोडक्शन की अपनी अगली फिल्म की। अच्छा। वो फिल्म हमने खुद ही लिखी, I wrote the film, I wrote the story and the screenplay। Okay. तो हम उस पे काम कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि अभी बैक टू बैक कुछ कर दें। या वेरी सेटिस्फाइड, अपनी जोन में है, बहुत खुश हैं। अच्छा। तो अगली फिल्म शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, हाँ। लेकिन अगर 1 महीना ज्यादा भी लग गया तो भी कोई इशू नहीं। वी जस्ट वांट ऑन पेपर वी शुड हैव द होल फिल्म, Okay. हर एक सीन हमारा बाइफरकेट हुआ हो, हाँ। हमारे पास अपने ब्लॉक्स, अपने प्री प्रोडक्शन रेडी है। फॉर इंस्टेंस हमारी नेक्स्ट फिल्म का जो सीन है, उस सीन की यहाँ डायलॉग्स लिखे हैं, उसके साथ उसकी लोकेशन, उसके साथ उसकी फ्रेमिंग, उसके साथ उसके Okay. कपड़े, तो हम ऐसे यू कैन सी द फिल्म ऑन द स्क्रिप्ट, सो उस पे मेहनत कर रहे हैं। और इन सारा खर्चे को भी आप ही देखते हो? हाँ जी, कहाँ कौन सा जा रहे हैं? हाँ जी, तो ये बजट की मैंने गाने से कमा लिया तो फिल्म में लगा दिया, हाँ जी, ऐसे चलता है? हाँ जी। अच्छा। So I think the creative Pramesh gave all his creativity to the commercial Pramesh कि तू वीडियो कर ले, I'll give you a story, तू गाना कर ले। हाँ। मेरा ही पार्ट था जो हाँ। अपनी क्रिएटिविटी को कमर्शियल जोन में इन्वेस्ट कर रहा था। तो जब वो कमर्शियल प्रमीश सक्सेसफुल हो गया, हाँ। उसकी जिम्मेवारी है क्रिएटिव प्रमीश को आगे लेके आने की। सो जो मेरा क्रिएटिव प्रमीश था, उसने ये स्टॉक्स खरीदे थे, उसके आई। Okay. So if there is anybody who owns हाँ। the commercial part, that is the creative self, जो 10 साल से patience से बैठा है। So I feel all my resources, all my whatever I have is for the Pramesh who came back to Australia, came back from Australia 10 years ago to become an actor. So ये सब उसी का है। नहीं, ये बहुत मेहनत है और ये प्लानिंग दिखाती है कितनी साफ तरीके से की गई है, Patience. पेशेंस के साथ की गई है। आपके घर पे जो लोग हैं उन्हें बड़ा फकर होता होगा। I hope so. बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत फकर की बात है घर का। आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं कहीं से भी, बट यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। पर इंडस्ट्री से फुल सपोर्ट मिलता है या वहाँ पे भी टशनबाजी चलती है? I don't expect any support from anybody. क्योंकि कई तो राइवलरी हम स्टेज पे देखते हैं, कोई बात नहीं, I think खुलेआम चलती है वो।
राइवलरी हर चीज में, आप न्यूज चैनल में भी होगी, है ना, तो कॉफी शॉप्स में भी है. हर जगह. How aggressively you want to market that, हाँ. that's entirely up to you. I like to be in my own world. You know, if I have any grudge against anybody, you know, it won't be verbal, it won't be physical, it might be something else. So I feel कि मैं उम्मीद रखना नहीं किसी से. अच्छा. उम्मीद, and why should? मतलब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से कैसे एक्सपेक्ट करेगा सपोर्ट? दूसरा आर्टिस्ट भी तो एक अपनी हसल में लगा हुआ है. अच्छा, हम रेस में तो साथ ही है ना दौड़. तो मैंने लगा कि अपन उम्मीद रख लेने हैं, वो उम्मीद ही गलत होती है. आप हिंदी बहुत साफ बोल लेते हैं, तो मुझे लगता है आपको दिक्कत आती होगी ना, क्योंकि अंदर से एक पंजाबी, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट मेरी पंजाबी है. हाँ. लेकिन कई बार जैसे मैं नॉन पंजाबी स्पीकर्स के साथ थोड़ी देर बैठ जाऊं, हाँ. तो फिर मैं वो मोमेंटम पकड़ लेता हूं बात का. हाँ, ये तो अच्छी आर्ट है. नहीं, अभी काफी देर हो गई मेरी. हाँ. जैसे पहले तो एक टाइम था जब मैं बिल्कुल हिंदी नहीं बोल सकता था, क्योंकि स्कूल में थोड़ी बहुत ही पढ़ी. हाँ. उसके बाद तो मेरा जो दायरा था वो सारा पंजाबी ही था. लेकिन ड्यूरिंग कनाडा शूट, द होल क्रू, यू नो, 200 पीपल, एवरीबॉडी वाज स्पीकिंग इन हिंदी. तो फिर थोड़ी ब्रश हो गई हिंदी. सेकंड स्केड्यूल में और ब्रश हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन करने गए और ब्रश हो गई. अब तो बॉम्बे रहते हैं. हाँ. महीने में 20 दिन, तो और हिंदी बेटर हो गई. अभी इधर हमने एक चीज देखी है कि जो बॉलीवुड है वो पंजाब इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा टच करने में लगा है. जैसे अकाल में करण जौहर ने कर दिया, अपना प्रोडक्शन डाला है, और ऐसी और आपकी कई एक्ट्रेसेस हैं जो लीड रोल में आ रही हैं, हर्षवर्धन राणे के साथ आ रही हैं. तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो कहते हैं ना, पहले साउथ की ओर इंटरेस्ट था, अब पंजाब की ओर. तो आपको बॉलीवुड के ऑफर आए हुए हैं या आपने कुछ सोचा है? मैं कनाडा बॉलीवुड का ही है, इट्स हिंदी प्रोडक्शन. एक होता है ना पर्टिकुलर, वो जो फिक्स डायरेक्टर्स हैं आप उनको साथ टच करते हैं. I have been getting calls. Okay. I've sat down, I've read a few scripts. I don't look at कि ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड है. मैंने लगता है काम है, and I'm always willing to do work. अब मुझे साउथ से कॉल आ जाएगी, अगर अच्छा कैरेक्टर हो मैं साउथ में भी कर लूंगा. हाँ. है ना, तो मैंने ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ. ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ. नहीं, बहुत मजे का काम आपका, और आप ऐसे ही छाते रहो. कनाडा के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी सीरीज निकलेगी जो दिख रही है ट्रेलर पे. और आगे भी हमें आपके गाने हम मिस कर नहीं चाहते, मिस करने, तो आप बनाते रहो. कनाडा में भी एक पूरी एल्बम है हमारे गानों की, and you'll definitely like the songs. बिल्कुल, और जल्द आपके कॉन्सर्ट्स आए और हम वहाँ पहुंचे. थैंक यू मुझसे बात करने के लिए. थैंक यू.